हेलो एवरीवन, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत। धूमल से ठाकुर बने माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी खुद की मर्यादा भूल गए कि यदि वो किसी मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो राहुल जी स्वयं एक प्रधानमंत्री ब्राह्मण परिवार के संभ्रांत बेटे हैं और उस संभ्रांत बेटे पर जाति या उसकी मां के नाम पर कलंक का धब्बा लगाने का प्रयास खुद अपनी मां की इज्जत पर भी एक बार देख लेना चाहिए। भारत की बात में हम जो बात करते हैं, जो टॉपिक कवर करते हैं, उसका उद्देश्य ये नहीं कि वो न्यूज़ आपको मिल चुकी या नहीं मिल चुकी। न्यूज़ तो मिल चुकी होती है, लेकिन विषय जो हम कहना चाहते वो सिर्फ हमारे पास होता, वो सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विचार है अपने वास्तविक देश और समाज की परिस्थितियों को बदलने के लिए। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं कि हाँ, परिस्थितियों को बदलने का ये रास्ता सही है, तो आप हमारा साथ दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग करें आर्थिक, यदि संभव हो तो। ऐसे तमाम हादसे और जनहानि होने के बाद सरकारें अपनी बंदोबस्त करती हैं, तमाम प्रशासनिक डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो हादसे ना हों इसके लिए जो डिसीजन लिए जाने चाहिए, समय से पहले डिसीजन लिए जाने चाहिए, समय से पहले सोशल जस्टिस के पैरामीटर डिसाइड किए जाने चाहिए, पब्लिक जस्टिस के पैरामीटर डिसाइड किए जाने चाहिए, सुरक्षा के जो पैरामीटर डिसाइड किए जाने चाहिए, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? कारण कि हम अपने आत्मीय रिलेशनशिप की परिभाषा भूल चुके हैं। हमारे अंदर की आत्मीयता खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ एक मशीन बन चुके हैं और इसलिए सारे फैसले हम मशीनी तौर पर लेते हैं। ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ हैं। यदि हम भारत को भारत की तरह से जिस दिन जीना सीख गए, भारत के सनातन चरित्र को समझ गए, जिस सनातन का प्रजातंत्र की स्थापना है, जिस सनातन का अस्तित्व प्रजातंत्र का अस्थायी चरित्र प्रदान करना, उसको धार्मिक बना दिया गया। भारत की बात में अब रेल हादसे की बात करेंगे हम। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार, ये न्यूज़ पर चैनल चला रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवहारिक सच्चाई कि जो मंत्रालय को करना था क्या सही समय पर किया गया? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। हावड़ा एक्सप्रेस जो हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस मेल, जो उससे पहले एक मालगाड़ी जो डीरेल हो चुकी थी मात्र 3 मिनट पहले, और उस डीरेल हुई गाड़ी से मालगाड़ी से ही इसका 20 नंबर डब्बा जाके टकराया और उसके बाद यह दुष्परिणाम हादसे के रूप में। गाड़ी इतनी जोर आवाज करने लगी, भड़बड़ भड़बड़ करते हुए, वो क्या हुआ कि जाकर के करीब हार्डली 3 से 5 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं, भड़बड़ करके एकदम जाकर के टकरा के गाड़ी पलट गई और हम लोग जो भी सीट में थे सब पलट गए। इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखा जाता, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती। यह वास्तव में भारत का प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है या नहीं, यह मुझे शक लगता है। आपको कैसा लगता है, ये आप बताएं लिख करके। स्वर्णिम इतिहास लिखे जाने का भी एक अपना वक्त होता है और जब वो वक्त आता है तो सबसे परेशान हैरान भारतीय अपना इतिहास लिखता है और सारी दुनिया देखती है। मनु भाकर एक ऐसी ही मातृशक्ति भारत की जो बहुत ही कम उम्र में जीवन के शुरुआती दौर में कुछ बड़े संघर्षों के बाद उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया। यही नहीं, भारत की पहली महिला मातृशक्ति हैं जिन्होंने 10 मीटर की पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में, यानी जॉइंट वेंचर था सरबजोत के साथ, सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने मिल करके इस मिक्स इवेंट को 16-10 से जीत लिया। मनु भाकर के पिता उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और चुन रखा था। उनकी मदर ने भी सपोर्ट किया, लेकिन दुर्भाग्य से एक छोटे से मैच में उनके नाक पर चोट आई, आँख के पास, और जो उनकी मदर को अच्छा नहीं लगा और स्वयं बेटी भी हताश महसूस किया। आइए जानते हैं उनकी माँ क्या कहती है इस बारे में। इसी के साथ सिंगल पिस्टल इवेंट को जीत करके कांस्य पदक, डबल पदक जीतने वाली एक ही टूर्नामेंट में यह पहली भारतीय महिला बन गई। आइए आप जानने का पड़ाव है कि उनकी मदर से जानें कि कैसे कैसे पड़ाव से गुजरते हुए उन्होंने अपने इस सब मुकाम को हासिल किया। उन्हीं की मदर बता सकते हैं, उन्हीं के पेरेंट बता सकते हैं ये मुकाम का सिलसिला कितना डिफिकल्ट। उसने बॉक्सिंग शुरू किया तो उसने अच्छा उसमें रिजल्ट दिखाया, नेशनल में उसके मेडल थे। मेरा बेटा भी साथ में खेलता था तो दोनों के मेडल उसमें।
तो वो आंख में चोट लगने की वजह से वो घर आई तो मैंने देखा बॉक्सिंग में। मन का बेटा मुझे ना ये मम्मी मुझे नहीं खेलना बॉक्सिंग, आंख इतना बड़ा सा सूजा हुआ था। मन का फिर ये चाहते थे कि वो बॉक्सिंग करे। मैं अपने बेटे के चेहरे को देख के कहा ना मैं ये ऐसे गेम नहीं करवाना चाहती कि मेरी बेटी को कहीं से चोट लगे। मनु भाकर ने खुद को पहचानने का बहुत प्रयास किया। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, हर तरह के गेम में उन्होंने लगभग ट्राई किया, लेकिन भाग्य ने तो उनको यहाँ पर लिखा था एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। देखिए उनकी माँ क्या कह रही है। फिर उसने तांग था का शुरुआत किया। तांग था के बाद में उसने जूडो कराटे की तरफ उसका रुझान आया, फिर वो भी उसने शुरू किया। फिर इन गेम्स में ना चीटिंग होती है तो मनु का फिर मन भर गया, दुखी सी होगी, पापा मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे कुछ हटके नया करना है। स्कूल में ही थे उस टाइम पे, यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरिया में। तब बोले कि बेटा एक काम करते हैं, अपने स्कूल में ना शूटिंग रेंज है तो हम ना वहाँ आज मेरे साथ चलो, देखो अच्छा लगे तो कर लेना, उसके बाद देखते हैं कुछ और डिसाइड कर लेना। कई बार नियत के फैसले से टकराने के लिए कई जगहों पर स्ट्रगल के रास्ते से गुजरना पड़ता ही है। मनु भाकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर मनु और मनु के पापा दोनों चले गए रेंज में, तो सर से बात करी, उन्होंने उसको पिस्टल दी खेलने के लिए। तो जब मनु ने पहला शॉट मारा तो अच्छा गया शॉट मनु का, तो बोले कि सर रामकिशन जी से बोले कि मनु अच्छा कर लेगी, आप इसको थोड़ा टाइम दे दो। अब मनु को अपनी सफलता का भाग्य का रास्ता मिल चुका था। अब डेस्टिनी उनके नाम हो चुकी थी, बस प्रयास उनके अपने थे। उन्होंने अपना प्रयास की पूर्णता दी और पूर्णता ने उन्हें लक्ष्य तक पहुंचा दिया। आज भारत उनको सैल्यूट करता है। भारत की बात को प्रमोट करने के लिए सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी हमारी ताकत बढ़ेगी, हमें हौसला मिलेगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू न्याय मित्र भारत की बात।